हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2023। ठीक, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लास्ट ईयर सीट नहीं अलॉट हुआ था। इस साल फिर से आप एग्जाम्स दोगे, तो कैसे आप इस साल एग्जाम की प्रिपरेशन करें, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने डिस्कस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया था, तो इस साल भी हम अपना और अच्छे लेवल पे, ठीक है, और अच्छे लेवल पे आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जो वीडियो को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो सकते हो, और उसके साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल का कितना कॉलेजेस में आपका एडमिशन होने वाला है, किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितना आपका किस डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन डेट। काफी स्टूडेंट्स परेशान है कि भैया मेरा कुछ ना कुछ गलती हुआ है, कुछ ना पेरेंट्स में नाम में या 10th के मार्क्स जो फिल करने में मेरा जो गलती हो गया, तो उसका करेक्शन हम कब कर सकते हैं, इसकी भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका टोटल कितना सीट इस साल इंक्रीज हुआ है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में, कितना टोटल सीट है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कब लगने वाला है, जैसे आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको पेमेंट भी करना होगा। तो कितना पेमेंट आपको बीएससी नर्सिंग के लिए करना होगा और कितना पेमेंट आपको पैरामेडिकल के लिए करना होगा, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। जनरल कैटेगरी कितना, ओबीसी एनसीएल को कितना, उसके साथ ईडब्ल्यूएस को कितना, और उसके साथ एससी एंड एसटी का कितना आपका जो है पेमेंट लगने वाला है, एप्लीकेशन फीस आपका कितने लगने वाला है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आईडी आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हो। यदि आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब इस सबसे पहले चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्स की कितनी कॉलेजेस है जो आपका एडमिशन लेने वाली है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 14 कॉलेजेस है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेगी। कौन कौन सी कॉलेज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एम्स दिल्ली, उसके बाद भोपाल, उसके बाद में आपका पटना, देन हम बात करें आपका उड़ीसा का भुवनेश्वर, और उसके बाद में हम बात करें आपका राजस्थान का कॉलेज जोधपुर, उसके बाद में हम बात करें आपका पटना, और देन हम बात करें आपका चंडीगढ़। ओके, उसके बाद में रायपुर चंडीगढ़ हो गया। देन उसके बाद हम बात करें ऋषिकेश, उसके बाद में हम बात करें नागपुर, उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे आगे कॉलेज देवघर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मंगलगिरी, उसके बाद में हम बात करें कल्याणी, गोरखपुर और बिलासपुर, उसके बाद बठिंडा। ओके, ये 14 कॉलेजेस है वो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और किस किस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, यदि नहीं किया तो अभी भी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 16 तारीख है फॉर बीएससी नर्सिंग, और उसके लिए उस पैरामेडिकल के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ओके, तो 16 तारीख आपका लास्ट डेट है। उसके बाद भी आपका यदि कोई करेक्शन नहीं, यदि बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है देन आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यदि उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कोई करेक्शन के लिए जो आपका विंडो ओपन होगा वो 18/3 से 20 तारीख तक आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स को करेक्शन करना होगा उसकी डेट भी यहाँ पे दी गई है, 18/3/2023 से 20/3/2023 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हो। फाइनल स्टेटस आपका जो है, फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका फाइनल आरएससी कोड जनरेट करना, सारी प्रोसेस जो है वो आपका 22 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। देन हम बात करें फीस पेमेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 22/3/2023 तक। और देन हम बात करें आपका फाइनल स्टेटस है, वो आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो भी यदि आपका फॉर्म सही से फिल होगा तो आपका 31 तारीख तक कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका टाइम है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्स की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स किस डेट को होने वाली है। पहले उसके बाद सबसे पहले एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड रिलीज होने के लिए यहाँ पे डेट दी गई है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का 26 तारीख तक टेंटेटिव डेट है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो 26/5/2023 में आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। देन हम बात करें पोस्ट पीजी के लिए, तो पीजी का 18/6/2023 में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सॉरी रिलीज कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ओके, उसके बाद हम एग्जाम्स की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए हम बात करें, पैरामेडिकल की हम बात करें तो 3 जून 2023 को आपका एग्जाम्स होने वाले हैं। देन हम बात करें आपका पीजी के लिए तो पीजी का आपका 24 तारीख को एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट है वो कब आने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड और डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट की हम बात करें, ऑनलाइन आपका 24 को होने वाला है, सारे आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे आपका 6 दिन के अंदर, क्योंकि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स की जो भी एग्जाम्स होती है वो ज्यादा टाइम रिजल्ट में नहीं लेती है, तो विद इन 1 वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट है वो 30 तारीख को जून को रिलीज होगा। उसके बाद में आपका बीएससी नर्सिंग की बात करें, पीजी यूजी की हम बात करें तो यूजी में आपका 3 तारीख को एग्जाम होगा और 14 जून को आपको रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको रेगुलर अपडेट्स
मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो 12 और 14 जून तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा ये पैरामेडिकल का। और उसके बाद में यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का हम बात करें, ठीक है। तो पैरामेडिकल का आपके हो चुका है, पैरामेडिकल का 16 तारीख तक, और उसके बाद बीएससी नर्सिंग का आपका 12 जून तक रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें आपका एप्लीकेशन फीस आपका कितना लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस उसे मान सकते हो। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपया, उसके बाद में ओबीसी एनसीएल के लिए 2000, एससी के लिए 1600, एसटी के लिए 1600 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 आपका फीस लगने वाला है। ओके, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी नहीं दिया गया। पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से अपना जो है पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें कि अब उसके बाद आपको अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन का वो प्रिंट निकाल लेना है। देन हम बात करें यहाँ पे टोटल सीट का, कि किस कोर्स के लिए कितना सीट है। 14 कॉलेज से हमने बात की यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना टोटल सीट है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग में ओनली फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करती है, सबको पता है। टोटल सीट यहाँ पे इंक्रीजेस हुई है, 966 यहाँ पे टोटल सीट है, जिसमें से 378 जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में यूआर पीडब्ल्यूडी की 15 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 88 सीट है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 5 सीट है, ओबीसी की यहाँ पे 248 सीट है, उसके बाद में ओबीसी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे सीट है 11, उसके बाद में एससी की 138 सीट है, एससी पीडब्ल्यूडी की 8 सीट है, उसके बाद में एसटी की 72 सीट है, और उसके बाद एसटी पीडब्ल्यूडी की 3 सीट है, ठीक है। तो ये सारी सीटें हैं, ओके, जो अभी अवेलेबल है आपका। ओके, इतना सीट पे आपका एडमिशन इस बार 2023 में होने वाला है, ठीक है। तो काफी अच्छी सीट इंक्रीजेस हुआ है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह से आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए देख सकते हो, और इसी तरह से आप बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल की हम बात करें तो अलग अलग कोर्सेज के लिए कौन कौन सी कॉलेज कौन कौन सा कोर्स करवाती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि दिल्ली में कौन सा कोर्स होता है, बिलासपुर में कौन सा होता है, भुवनेश्वर में आपका कौन सा कोर्स होता है, सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। टोटली आपकी सीट की अवेलेबल की हम बात करें तो 127 सीट है। ओके, इसमें से 68 जनरल का आपका सीट रहेगा, और उसके बाद में ओबीसी एससी एसटी टी सब सीटें यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना किस कैटेगरी के लिए सीट यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो चलिए अब आपको ये पता लग गया। अब यहाँ पे हम बात करें प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो हमारे टीम के साथ। सबसे पहले लास्ट ईयर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, काफी स्टूडेंट्स ने सोल्व भी किए, उनका सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन इस बार हमने पूरा ऐप के द्वारा आपको जनरेट कर दिया गया है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो भी स्टूडेंट यदि हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जिससे आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट हो सकते हो, ठीक है। वहां पे आप अपने हमसे डिस्कस कर सकते हो कि हमें टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना है। अब उस टेस्ट सीरीज में आप कैसे ज्वाइन होगे, कैसे आपको ऐप मिलेगा, कौन सा वो ऐप है, वो सब समझाया जाएगा। आपको अपनी एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, उसमें अपनी डिटेल्स देनी होंगी। पेमेंट आपका जो है 499 लगने वाला। अब इस 499 के पेमेंट आपका, उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी, क्या क्या आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, कितना टेस्ट सीरीज, ठीक है। सबसे पहले आपको जो 499 आपका चार्ज रखा जाएगा, इसमें आपको एक जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, सारी डिटेल देने के बाद एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। उसमें सिर्फ नाम, फादर नेम, 10th एंड 12th में आपका कितना मार्क्स है, ठीक है, और कहाँ से आप हैं, ठीक है। ये जो वैलिडिटी रहेगी वो आपका जो है एग्जाम तक, मतलब 3 जून तक आपका वैलिडिटी रहेगी फॉर यूजी कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, जिससे आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक कोड दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। कोड को लेने के बाद वहां से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेगी, कम से कम आपका अप्रोक्स मान से हो तो 10,000 के अप्रोक्स क्वेश्चन रहेंगे। 10,000 के अप्रोक्स आपका क्वेश्चन रहेगा, और उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड साथ ही साथ आपका जीके के सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, उसके साथ ही उनका सॉल्यूशन है वो उनकी डिस्क्रिप्शन में सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप हम यहाँ पे दिखाएंगे, अलग अलग आपका जो मान सकते हो जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हम बात करें तो सारे चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। उसमें जितना भी चैप्टर्स में इंपोर्टेंट है, जो भी आपके फॉर्मूलास हो या जो भी आपके उसमें रेगुलर मान सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, तो वो सब चीजें वहाँ पे डिस्कस की गई है, जिसे आप हम यहाँ पे इसी ऐप में ओपन करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले सबसे पहले हम बात करें, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का अलग अलग दिया गया है, जिसमें आप हिंदी मीडियम से यदि आप स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम का ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम हिंदी मीडियम का आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ओपन कर लीजिए, उसका ओपन करने के बाद फिजिक्स का अलग मिलेगा आपको, केमिस्ट्री का अलग, एंड देन आपको फिजिक्स का चैप्टर वाइज अलग मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बायोलॉजी का ओपन कर लेते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरनेट की सहायता से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड होगा तो आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन अवेलेबल
हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इस पीडीएफ में आपको ओपन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आपका ओपन होगा क्वेश्चन चैप्टर वाइज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किया गया है। इस क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं आएगा। यदि आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे इंटरनेट की सहायता से पूरा डाउनलोड हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके आप इसे सोल्यूशन कर सकते हो। हर चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, वहां पे आंसर की के रूप में मिल जाएगा। इसका आंसर ऐसे क्यों दिया गया है वो भी वहां पे डिस्कस हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर ले। इस तरह से आपको हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। यहाँ पे पेज नंबर भी दिया गया है 444। यहाँ पे लगभग मान सकते हो कि 5000 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है कि कैसे कैसे इसको आंसर दिया गया है। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। अब यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम से आपने चाहते हैं कि पूरा जो है हमें इंग्लिश मीडियम से मिले, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको वहाँ पे दूसरा लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे बैक जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम का लिंक है वो मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल में जाओगे तो यहाँ पे सोर्स नोट्स मिलेगा। ठीक है, सोर्स नोट्स के साथ आप यदि आप बीएससी नर्सिंग के इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम पे यहाँ पे जस्ट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका इंग्लिश मीडियम का जितने भी पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हिंदी मीडियम में दिया गया है। उसके बाद में यदि आप इंग्लिश मीडियम में चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा, जिससे दिख रहा है। अब यहाँ पे जीके, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हम दिखाएंगे, फिजिक्स का, उसके साथ बायोलॉजी का। चलिए एक बार बायोलॉजी का ओपन कर लेते हैं। बायोलॉजी का जैसे आप ओपन करोगे तो बायोलॉजी का पीडीएफ है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेट की सहायता से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। अब कैसे ज्वाइन होना है वो आपको बता दिया गया है। व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलना है। देखो यहाँ पे देख सकते हो क्विक बुक के रूप में। ओके, तो यहाँ की प्राइजेस आप यहाँ पे नहीं देखें। ओके, सबका अलग अलग है, तो सब चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो सब चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है किस किस का। थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है एक दो आंसर में, बल्कि सभी बाकी सब क्वेश्चन है वो आपके राइट आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे 587 पेजेस की बुक है पूरी, जिसपे आप हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे किस किस कॉलेज में किस किस कब का आया है, तो इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आने वाला। इतने क्वेश्चन यदि आप चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे और साथ ही साथ इतने ही मतलब कम से कम 20 टेस्ट है हमारे द्वारा दिए जाएंगे जो यूट्यूब पर उनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो चीजें भी आपका हेल्प करेंगी आपका स्कोर इंक्रीज करने में, जिससे कि आपका और हाईएस्ट स्कोर इंक्रीजेस होके आप अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन ले सको। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना है। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से, या सॉरी जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स अपना जो भी फॉर्म दिया जाएगा वो फिलअप करके यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके आपको वहां से कोड मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट से आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।